हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और कौन कौन से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एक यात्रा पर जाना है। आप साइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं या बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। कुछ साधन धीमे होते हैं, कुछ तेज होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। ठीक इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर प्रकार के लोग हैं और उसी प्रकार के म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक बड़े बॉक्स की तरह है जहाँ बहुत सारे लोग अपना पैसा एक साथ जमा करते हैं। इस पैसे को एक्सपर्ट फंड मैनेजर जो होता है वो अलग अलग कंपनियों में, शेयरों में और बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। जो भी मुनाफा या नुकसान होता है वह सभी इन्वेस्टर्स को इक्वली बांट दिया जाता है। अब म्यूचुअल फंड के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला इक्विटी फंड, दूसरा डेट फंड, तीसरा हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। अब इसको और डीप में समझते हैं और एकदम इजी लैंग्वेज में और अच्छे बढ़िया मस्त मस्त एग्जांपल से। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड की। इक्विटी फंड आपका पैसा कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करता है। इसे आप एक तेज बाइक की तरह समझ सकते हैं, बहुत आसान और बहुत तेज, लेकिन कभी कभी गिर भी सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो इक्विटी फंड अक्सर अच्छा रिटर्न देता है। यह युवाओं और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। स्पेशली इसमें जो यंगस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। डेट फंड आपका पैसा सरकारी बॉन्ड और सुरक्षित लोन में इन्वेस्ट करता है। इसे आप साइकिल की तरह समझ सकते हैं। यह बहुत तेज नहीं है लेकिन काफ़ी सुरक्षित है, स्लो और सेफ। यहाँ पे रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम होता है। जैसे अगर आप साइकिल से चलते हैं स्लो स्लो, वैसे ही यहाँ पे भी आप स्लो स्लो चलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं या कम समय के लिए निवेश करते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी और कुछ पैसा डेट में इन्वेस्ट करता है। इसे आप कार की तरह समझ सकते हैं, ना तो ज़्यादा तेज ना तो ज़्यादा धीमा। यहाँ पे रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। मतलब कम इन द सेंस कि मीडियम रिस्क है और मीडियम रिटर्न है। जैसे आप कार चलाते हैं तो कार में आपको ज़्यादा सेफ्टी होती है। अगर आप कंपेयर करो बाइक से तो ज़्यादा सेफ्टी है। आप कंपेयर करो साइकिल से तो साइकिल से आप थोड़ा सा अप में है, मतलब ना तो ज़्यादा ना तो कम, आप मीडियम में आ गए। ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो सुरक्षा और ग्रोथ दोनों का संतुलन चाहते हैं, जिनको सेफ्टी नेट और बैलेंस दोनों चाहिए। ये उन लोगों के लिए होता है। इक्विटी फंड के अंदर भी 3 प्रकार होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप इन द सेंस ये बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सुरक्षित होते हैं। मिड कैप ये मीडियम कंपनी साइज होती है जो उनमें इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा रिस्क लेते हैं। और स्मॉल कैप कंपनी ये छोटी कंपनियां होती हैं जो इनमें ज़्यादा रिस्क होता है और ज़्यादा रिटर्न भी होता है। अब निवेश को कैसे करें। अब सवाल आता है कि निवेश कैसे करें। आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP का मतलब है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। आप 500 रुपये से भी
स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने आप 500-500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सा फंड चुनें? अगर आपको तेज ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी फंड चुन सकते हैं। अगर आपको सुरक्षित एकदम सेफ्टी से चलना है, न ज़्यादा दिक्कत हो ना कुछ, तो आप डेट फंड चुन सकते हैं। और अगर आपको बैलेंस लाइफ चलनी है कार की तरह, तो आप हाइब्रिड फंड चुन सकते हैं। फंड चुनते समय हमेशा इन बातों को आप ध्यान में रखें, आपकी उम्र, आपका लक्ष्य और आपका निवेश का समय। याद रखिए, आपकी उम्र और आपका जो आपका टारगेट है वो, और आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम, कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब हमें ये चीज़ें पता होती हैं तो हम उस हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें, म्यूचुअल फंड के रिटर्न ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए हमेशा लंबे समय के लिए और सही समझ के साथ इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस चैनल पे और भी आसान भाषा में मैं फाइनेंस को समझाऊंगा, और आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो ये ज़रूर आप सबके साथ शेयर करें। और ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो लर्निंग के लिए बनाया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, तो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।